Hello students, today we will discuss arbitrary series. First of all, what is arbitrary series? Students, अभी तक हमने पॉजिटिव टर्म सीरीज़ किया और क्या किया हमने अल्टरनेटिंग सीरीज़ की. अब हम करेंगे आर्बिट्ररी सीरीज़. पॉजिटिव टर्म सीरीज़ में अगर आपके पास सीरीज़ आपको याद है तो हम सारी सीरीज़ की जो टर्म्स थी वो पॉजिटिव होती थी. ठीक है, वहाँ पे नेगेटिव साइंस टर्म्स आर नॉट देयर, ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव. उसके बाद अल्टरनेटिंग सीरीज़ में आपके पास ऑल्टरनेटिंग साइन के साथ एक प्लस एक माइनस के साथ सीरीज़ थी. अब आर्बिट्ररी सीरीज़ में आपके पास वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, तो आपके इनफाइनाइट सीरीज़ होगी और वहाँ पे आप कोई भी साइन ले सकते हो, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव. सो इस टाइप की जो सीरीज़ होंगी उनको हम कहेंगे आर्बिट्ररी सीरीज़. सो डेफिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी सीरीज़, एन इनफाइनाइट सीरीज़ हैविंग टर्म्स ऑफ एनी sign that is positive or negative, this type of series is called series of arbitrary terms. Next is Abel's lemma. So अब हमें क्या करना है, आर्बिट्ररी सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है. तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए यहाँ भी हम कुछ टेस्ट पढ़ेंगे. तो वो टेस्ट करने से पहले यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट टेस्ट होंगे. फर्स्ट इज़ एबल्स और सेकेंड इज़ डिरिचलेट टेस्ट. बट एबल्स टेस्ट करने से पहले लेट अस डिस्कस एबल्स लेमा. सो एबल्स लेमा हम क्या करेंगे, इसको हम आगे एबल्स टेस्ट में यूज़ करेंगे. सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस एबल्स लेमा. इफ़ ए एन समीशन ए एन इज सीरीज ऑफ रियल नंबर्स. सो आपको एक सीरीज़ दी हुई है रियल नंबर्स की, सच दैट द सम a1 a2 a3 an is greater than or equal to small m and less than or equal to capital M for all natural numbers n, and bn is a non-increasing sequence of non-negative real numbers. So it is non-negative as well as non-increasing sequence. Then we have the relation summation a k b k 1 to n. This sum is greater than or equal to m times b1. अब b1 क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म, एंड इट इज़ लेस देन और इक्वल टू m टाइम्स b1. मीन्स आपके पास अगर आप सम लिखते हो a1 b1 a2 b2 a3 b3 एंड सो ऑन an bn, तो ये जो सम है ये ग्रेटर होगा m टाइम्स b1. b1 इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सम. ठीक है, एंड लेस देन और इक्वल टू m टाइम्स b1 इज़ द फर्स्ट टर्म. ठीक है, सो ये रिलेशन होगा इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ a के b के k फ्रॉम 1 to n. सो प्रूफ ऑफ दिस एबल्स लेमा. प्रूफ में अगर हम देखें, दिस इज sum of first n terms. So let us consider Sn sequence of partial sum of the series summation an. So हमने summation an की sequence ले ली है, Sn sequence of partial sum. So what is S1? S1 is a1, S2 is a1 plus a2, S3 is a1 a2 a3, and Sn minus 1 is sum of first n minus 1 terms, and Sn is first of some n terms. So Sn minus 1 is a1 a2 up to an minus 1, and Sn is a1 a2 up to an. So therefore we have a1 as s1. ठीक है, और a2 क्या आएगा, यहाँ पे s1 की वैल्यू डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a2 क्या आ जाएगा, s2 माइनस s1. यहाँ पे a1 प्लस a2 की जगह s2 डाल देंगे तो व्हाट इज़ a3, s3 माइनस s2 एंड सो ऑन. सो इसी तरह an क्या आ जाएगा आपके पास, sn माइनस 1. और हमें गिवन है that Sn first of n terms a1 plus a2 up to an is greater than small n and less than equal to capital M. This is true for all n. So इसका मतलब जो S1 है उसके लिए भी true होगा. So S1 is greater than small m and less than capital M. इसी तरह S2 के लिए भी, इसी तरह Sn के लिए, S3 के लिए भी, and so on. So let us write this product summation k a k b k which is equal to a1 b1 plus a2 b2 up to an minus 1 bn minus 1 plus an bn. क्लियर. अब हम यूज़ करेंगे a1 की वैल्यू विच इज़ s1, हमने फाइंड आउट की थी. व्हाट इज़ a2, s2 माइनस s1. सो लेट अस राइट हियर a3 इज़ s3 माइनस
A3 is S3 minus S2, and what is AN minus 1? It is SN minus 1 minus SN minus 2, और what is AN? AN is SN minus SN minus 1. क्लियर? सो अब हम लेंगे B1 के कोफिशिएंट. B1 यहाँ पे भी है, सॉरी S1 के कोफिशिएंट. S1 यहाँ पे भी है, S1 यहाँ पे भी है, तो इट इज़ B1 माइनस B2. S2 का कोफिशिएंट क्या आएगा? B2 माइनस B3. अब स्टूडेंट देखो ये कोफिशिएंट्स कैसे लिखे जा रहे हैं. S1 का जो आपके पास कोफिशिएंट आया वो B1 और एक एडिशन है B2. ठीक है, सो इन दोनों का डिफरेंस. इसी तरह S2 का कोफिशिएंट कैसे लिखा जा रहा है? S2 और एक एडिशन है B3 और उन दोनों का डिफरेंस. एडिशन मीन्स B2 से एक बड़ी टर्म B3 और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन. ठीक है, डिफरेंस. इसी तरह S3 मीन्स B3 तो आएगा ही आएगा, साथ में B4, तो B3 और B4 का डिफरेंस. इसी तरह अगर मैं SN माइनस 1 लिखूँ तो इट इज़ BN माइनस 1 और उससे एक ग्रेटर टर्म दैट इज़ BN. इन दोनों का डिफरेंस. सो आपके पास जो SN वाली टर्म है वो आपके पास अकेली रह जाएगी. सो इट इज़ BN टाइम्स SN. सो दिस इज़ दी, इसको हमने रीराइट किया इस तरह से. अब हम यूज़ करेंगे कि जो S1 है वो लेस देन है M से, लेस देन और इक्वल टू M. S2 भी लेस देन और इक्वल टू M, S3 भी लेस देन और इक्वल टू M. सिमिलरली ऑल दीज टर्म्स SN तक सारे लेस देन और इक्वल टू M है. तो S1 की जगह मैं लिख दूंगी लेस देन और इक्वल टू M. S2 की जगह भी हम लिख देंगे लेस देन और इक्वल टू M. साथ में ये कोफिशिएंट्स तो रहेंगे ही रहेंगे. इसी तरह सो ऑन एंड यू विल गेट दिस इज लेस देन और इक्वल टू M टाइम्स B1 माइनस B2 प्लस M टाइम्स B2 माइनस B3 प्लस M टाइम्स BN माइनस 1 माइनस BN प्लस M टाइम्स BN. ठीक है, सो दिस इज फर्दर रिटन एज M इज कॉमन आउट एंड इट इज़ B1 माइनस B2 प्लस B2 माइनस B3 एंड सो ऑन. अगर आप देखो BN के साथ BN, सो पीछे से सारे कैंसिल हो जाएंगे. सो यू आर लेफ्ट विद ओनली B1. सो यू हैव दिस. सो समीशन A के B के इज लेस देन और इक्वल टू M टाइम्स B1 where summation is from K1 to N. Next now we will find again that this S1, एक relation हमारे पास अभी और भी है, that this S1 is greater than or equal to M, this S2 is greater than or equal to M, this S3 is greater than or equal to M. So इस S1 की जगह हम लिख देंगे this is greater than, so this is greater than or equal to M और साथ में bracket this S2 is greater than or equal to M और साथ में जो है कोफिशिएंट वो तो रहेगा ही and so on. So what will we get? We get this is greater than or equal to M times B1 minus B2 plus M times B2 minus B3 plus so on plus M times BM minus 1 minus BN plus M times BN. So take M common, you will get this. So this cancels. So you are left with only MB1. From 1 and 2 you will get the relation that this summation A K B K is greater than or equal to M times B1 and less than or equal to K times B1. One remark, if SK SN is less than or equal to K, that is A1 A2 up to AN is less than or equal to K for all n belongs to natural numbers, then we have this relation. अब अगर आपके पास, जैसे आपने पीछे हमने ये किया, आपके पास SN जो था वो लाइज कर रहा था बिटवीन कैपिटल M एंड स्मॉल m. सो यहाँ पे हमें ये वाला रिलेशन तो नहीं गिवन, बट हमें ये रिलेशन गिवन है. तो इट मीन्स हमारे पास जो समीशन आएगा A के B के K1 to N वो किससे लेस देन इक्वल टू होगा. अब M की जगह K है और फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? B1. सो दिस K1 to N A के B के इज लेस देन और इक्वल टू K टाइम्स B1. सो दिस इज M की जगह K आ गया. ठीक है, सो हमने इसको इस तरह से यूज़ करना है. सो इफ़ दिस इज लेस देन K देन दिस समीशन A1 B1 प्लस A2 B2 AN BN इज लेस देन K टाइम्स B1. ठीक है, अब अगर हमारे पास ये रिलेशन गिवन है दैट AM+1 AM+2 AM+3 AN इज लेस देन और इक्वल टू K, तो आपके पास प्रोडक्ट जब हम BM+1 BM+2 अप टू BN का प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ, तो वो किससे छोटा होगा? K टाइम्स द फर्स्ट टर्म क्या है? BM+1. सो इट इज़ लेस देन और इक्वल टू K टाइम्स BM+1. सो आपने इस तरह से यूज़ करना है एबल्स लेमा को. सो समीशन KM+1 टू N A के B के इज लेस देन और इक्वल टू K टाइम्स BM+1, दैट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस समीशन. So this is all about the Abel's lemma. In the next video we will discuss Abel test based on this lemma. So thank you for watching the video.